नमस्कार दोस्तों, कल सीजीएल 2023 प्री का रिजल्ट आया और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार भी, निराशाजनक। तो सबसे पहले मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूँगा। पहला जो सवाल है, आप ये सोचिए, खुद के अंदर आप ईमानदारी से ये सोचिए कि क्या आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट था। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, क्या आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी कि हर मॉक में 140 प्लस नंबर आ रहे थे। तीसरा सवाल हमारा ये है कि क्या आपने ये माइंडसेट नहीं बना रखा था कि 130 प्लस अगर मार्क्स जाते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या 130 ही कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं ना, हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये होना चाहिए। अगर हम एसटी कैटेगरी के हैं तो 110 पे 105 पे सिलेक्शन हो जाएगा, एससी हैं तो 115 पे हो जाएगा, जनरल है तो 130 पे हो जाएगा। हम खुद अपने आप में प्रेडिक्टेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि पिछली बार क्या था कि 36,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया हुआ था, तब 100 के आसपास 115 के आसपास कट ऑफ चला गया था। अब आप देखिए, जहां 8,000 वैकेंसी है, एसएससी ने मात्र 9 टाइम्स लिया है कैंडिडेट को, तो 70,000 के आसपास कैंडिडेट लिया हुआ है। आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं, खुद के अलावा किसी को। आप अंदर से आपको बुरा लग रहा होगा कि ये सामने वाला क्या कर रहा है, हमने तो अपना मेहनत किया हुआ था। मेहनत हर कोई कर रहा है, यहाँ पे 7-8 लाख बच्चे हैं जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, बट क्या आपने अपना 100% दे पाया? आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या ये मेरा 100% था। एफर्ट मेरा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर से लगे हुए हैं, तो क्या ये 100% दे पाई इस एग्ज़ाम को? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। प्री का भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? हमें लगता है कि अब की बार 120 आ रहा ना, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में 150 आ जाएगा। हालांकि कुछ बदलता कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम माइन्यूटली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। अगर हम एलिगेशन मिक्सचर हमें फंसता है सवाल ना, तो इग्नोर कर देते हैं कि इससे तो सवाल आता नहीं है। जहाँ हमें ये उठा के देखना चाहिए कि इस चैप्टर को ऐसे पढ़ लें कि ताकि बराबर अगर दूसरा क्वेश्चन आए, दोबारा हमारे पास ये सवाल गुजरे, तो हमें इसमें कभी भी दिक्कत ना आए। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करना सीख गए हैं। चलो अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार हो जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आप फेस कर पा रहे होंगे, अभी क्या है कि 2024 का पेपर का कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब होगा। हालांकि पेपर होगा, लेकिन श्योर शॉट तो नहीं है कि कब होगा। ऊपर से सुनने में ये आ रहा है कि सीईटी इंट्रोड्यूस होगा। ये सारी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल ये कीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आगे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 6-7 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जाइए, मूड फ्रेश कीजिए, पिक्चर देखिए, वेब सीरीज़ देखिए। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा फ्रेशनेस अंदर आ जाएगा। हालांकि हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, आपके स्टेट में एग्ज़ाम सारे हो रहे होंगे, जिस भी स्टेट से आप हो, तो उसमें क्या है ना कि जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है। अनएक्सपेक्टेडली ये हो सकता है कि रेलवे में कहीं लाख वैकेंसी आ जाए या बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ जाए, इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है। और एग्ज़ाम आज के डेट में पहले जैसा नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद एग्ज़ाम होगा। 3 से 4 महीने में सारे एग्ज़ाम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट को हो, कवर कर ले रही है गवर्नमेंट। तो आप बिल्कुल भी एकदम से रेस्ट मोड में मत चले जाइए, प्रिपरेशन कीजिए। हम नहीं कह रहे कि बहुत हैक्टिक प्रिपरेशन बना लीजिए, 10 घंटे 12 घंटा अभी से लगे हुए हैं। आराम से स्मार्ट वे में काम कीजिए। 3 से 4 घंटा कम से कम अभी स्टडी रखिए अपना। 5 घंटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक मत दीजिए। स्टडी को ज़्यादा ब्रेक दे दीजिएगा तो फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये साल कितनी जल्दी निकल जाता है ना, जब 1 जनवरी आता है तब पता चलता है कि साल भर हमारा पीछे पलट के देखते हैं कि अरे अचानक से निकल गया, इस साल तो हमने कुछ किया भी नहीं, क्या इस साल हो पाएगा सिलेक्शन? तो टाइम निकलते देरी नहीं लगता है। 4-5 महीने कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप थ्रूली एक बार ईमानदारी से बैठ के कलम कॉपी उठा के ये चीज़ें एनालाइज करो खुद में कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ पे हम बार बार फंस रहे हैं। पेशेंस, अगर हम देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना गवर्नमेंट जॉब में, पेशेंस है तो गवर्नमेंट जॉब है। जैसे अगर मॉक टेस्ट भी देते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता कि 100 सवाल को गो थ्रू हो जाए अच्छे से एक बार, कि किस में ज़्यादा टाइम लग गया, कहाँ गलतियाँ हो रही है बार बार, किस चैप्टर में बार बार फंस रहे हैं। इतना तो पेशेंस है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बना लिए कि ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर आना चाहिए, 1000 के अंदर आना चाहिए। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन हम सब पालते हैं, हम भी पाले हुए थे। जब तक आप अपने अंदर 100% नहीं दे रहे हो, तब तक रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन ना करो। 150 प्लस चाहे कोई भी कैटेगरी हो,
150 के आसपास जब तक मॉक में मार्क्स ना आए तब तक आप अपने आप को सेफ फील मत करो। सीईटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो प्री का लेवल का पेपर रहेगा, उसके चक्कर में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी किसी भी एग्ज़ाम का आज के डेट में प्रिपरेशन कर रहे हो आप, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं पीसीएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप टारगेट रखो कि 80% कट ऑफ क्या आपका क्लियर हो पा रहा है, कितने परसेंटाइल में आ रहे हो अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये चीज़ें देखो। जब तक आप खुद डिसाइड करो ना कि आपके अंदर क्या चीज़ें कमी रह पा रही है, बार बार क्यों नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, क्या इतना बड़ा एग्ज़ाम है। हमें तो आज तक नहीं लगता है कि एसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ऐसा लगता था कि हमारे अंदर हमें हर बार लगा कि हमें जितना टाइम देना चाहिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। जिस दिन लगा कि नहीं, अब इसके लिए हम किसी हद तक गुजर सकते हैं, जितना लड़ना हो फाइट कर सकते हैं, वो चीज़ें मात्र 1 से 1.5 महीने में ही क्लियर हो गया। अब आप इसको बोल सकते हैं कि लक बेस्ड है, बट लक से एक एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, 5-5 एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है, वो भी अच्छे रैंक के साथ। तो भले ही आप दुनिया को ब्लेम कर लो, पेपर टफ आ गया, ये आ गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, 70,000 बच्चे क्वालिफाई हुए ना, 70,000 बच्चों का तो सिलेक्शन हुआ है जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, वो भी आपकी तरह हमारी तरह बच्चे हैं। तो किसी को ब्लेम करने से पहले हम खुद को ब्लेम करना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं होता है तो एक्सेप्टेंस की होना चाहिए इंसान के अंदर कि मेरे अंदर कमी थी, नहीं हुआ, अब की बार इतने प्रिपेयर्ड रहेंगे कि कट ऑफ तो कट ऑफ है, कट ऑफ से 20-25 नंबर ला के आगे दिखाएंगे। इतना वेल प्रिपेयर्ड रहो कि एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री करने वाले हो तो अंदर से लगे कि मेरा नहीं होगा तो अब की बार किसी का नहीं होगा। 1 सीट आएगा तो 1 सीट लेंगे। इधर की बातें उधर की बातें, दिन भर वीडियो देखना, ये देखना, वो उधर देखना, काम करना, यही हमारी आदत हो जाती है। सेफ जोन में खेलने लगते हैं। अरे हो जाएगा, सबको पता है, अंदर से सबको ये रियलाइज़ होता है कि एग्ज़ाम कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस से डरते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, और ये होते होते कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। घबराना नहीं है भाई, जो चीज़ें आपके ऊपर गुजर रही है वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, हम लोग समझे हुए हैं। तो इस बात को आप ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम नहीं है, कुछ दिन के लिए गुजरेगा, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, अपडेटेड रहना है, थोड़ा सा ईमानदारी से काम कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आता है तो फ़ोन नंबर भी हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये चीज़ से हम सब कुछ से रूबरू हो चुके हैं, झेले हुए हैं, आपके ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। टारगेट रखिए, 23 ख़त्म होने वाला है, 24 तक सिलेक्शन कहीं ना कहीं से हो जाए, कि 1.5 साल ईमानदारी से मेहनत करेंगे। चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ब्रेक नहीं दीजिएगा, 4-5 घंटे ही पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा। चलिए, कोई दिक्कत आता है तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।